हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं अपने चैनल पर, क्योंकि थोड़ा सा मैं रिसर्च वर्क में बिजी हो गया था। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपने फिर से चैनल को, जिससे कि हम लोग अपने स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग स्टडी करते हैं बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू पोल्ट्री एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री। तो पोल्ट्री क्या होती है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो जैसा कि इसका डेफिनेशन है, पोल्ट्री रिफर्स टू द डोमेस्टिकेटेड बर्ड दैट आर रेज्ड प्राइमरली फॉर द मीट एग एंड फीदर्स। कि मतलब कि पोल्ट्री का मतलब ही होता है कि ऐसी बर्ड्स जिनको पाला जाता है उनके मीट के लिए, अंडे के लिए और उनके पंखों के लिए। कॉमन पोल्ट्री स्पीसीज जो होती हैं वो होती है चिकन्स, डक्स, टर्की और गीच। आप सभी जानते होंगे चिकन जो मुर्गा होता है, डक्स मीन्स बत्तख, टर्की एक प्रकार का पक्षी ही है और गीज भी उसी तरीके से होता है। पोल्ट्री फार्मिंग इज अ सिग्निफिकेंट सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ये कृषि विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, सेक्टर है, जिसके अंतर्गत इसेंशियल प्रोटीन टू ग्लोबल डाइट एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी। मतलब कि इससे बहुत ज़्यादा ही हमारे ग्लोबल डाइट में पोल्ट्री प्रोटीन की मात्रा मिलती है। नेक्स्ट बात करें हम लोग स्टूडेंट्स, की एस्पेक्ट इन पोल्ट्री फार्मिंग। क्या क्या महत्वपूर्ण इसमें मेन एस्पेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले इसका पर्पज क्या है पोल्ट्री का। तो पोल्ट्री का सबसे फर्स्ट पर्पज होता है एग प्रोडक्शन, मतलब अंडा प्रोडक्शन के लिए। सेकंड होता है मीट प्रोडक्शन, मांस प्रोडक्शन के लिए। और डुअल पर्पज ब्रीड, मतलब कुछ होते हैं जिसमें अंडा और मीट दोनों मिलता है। उसके साथ कुछ अदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे कि पोल्ट्री फीडर्स, उसके बाद पोल्ट्री मैन्यूर। ये दोनों अलग चीज मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स हम लोग पॉपुलर पोल्ट्री बर्ड्स, इसमें कौन कौन से पॉपुलर पोल्ट्री बर्ड हैं। तो सबसे फर्स्ट है चिकन्स, जो कि सबसे मेन होता है। डक्स, टर्की और गीज, ये चार होते हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग स्टूडेंट्स इसके एडवांटेज की, कि एडवांटेज ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग। तो सबसे पहली बात होती है कि लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और किसी भी लाइव स्टॉक की अपेक्षा में सबसे कम इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है। क्विक रिटर्न, बहुत तेजी से रिटर्न मिलता है जिस क्योंकि पक्षियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं। हाई डिमांड ऑफ फॉर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स ग्लोबली, पूरे विश्व में बहुत ज्यादा ही पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का हाई डिमांड है। एंड नेक्स्ट वन इज इफिशियंट यूज ऑफ फीड, बहुत कम फीड में अच्छा मांस और अंडा तैयार हो जाता है। नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स हम लोग हाउसिंग और मैनेजमेंट की, किसकी हाउसिंग और मैनेजमेंट कैसे की जाती है। तो प्रॉपर हाउसिंग अगर हम लोग सही देंगे, इंश्योर करेंगे, जिससे कि प्रेडेटर से बचाना, विदर से बचाना और डिजीज से बचाना, और साफ पानी देना, न्यूट्रिशियस फीड देना, वेंटिलेशन और जो भी है ये सभी क्रूशियल होना चाहिए। लाइटिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए क्योंकि ये अंडा प्रोडक्शन के लिए इन्फ्लुएंस करता है। और नेक्स्ट वन इज हेल्थ एंड डिजीज मैनेजमेंट। हेल्थ एंड डिजीज मैनेजमेंट में क्या है कि वैक्सीनेशन और बायो सिक्योरिटी इसेंशियल है, क्योंकि हमें हर डिजीज से बचाना पड़ता है, जैसे कि एवियन फ्लू, न्यूकास्टल डिजीज, कोक्साइटिस, ऐसे कई प्रकार के डिजीज आते हैं जिनसे हमें बचाना पड़ता है। नेक्स्ट वन बात करें, रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरत होती है, क्या रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। एंड नेक्स्ट वन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो पोल्ट्री फार्मिंग प्रोवाइड लिवलीहुड टू मिलियंस, मतलब यह बहुत सारे लोगों को लिवलीहुड, जीवन जीने का रास्ता देता है। इट सपोर्ट इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्री को जैसे कि फीड मैन्युफैक्चरिंग, हैचरीज, प्रोसेसिंग प्लांट्स, इन सभी को सपोर्ट करता है। पोल्ट्री फार्मिंग व्हेन मैनेज एफिशिएंटली, अगर सही से मैनेज किया जाए तो इज अ सस्टेनेबल वे टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन वर्ल्ड वाइड। अगर सही से मैनेज किया जाए तो यह एक बहुत अच्छा सा तरीका है जिसमें कि जो हमारे विश्व की प्रोटीन की मांग है उसको यह पूरा कर देगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पोल्ट्री के इसमें इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा डीप में ना पढ़ते हुए सिर्फ इंट्रोडक्शन देखें कि पोल्ट्री होती क्या है और पोल्ट्री से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।